मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि हम साधना कर रहे हैं लेकिन अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, तो अगर गुरु नहीं बनाए तो हमारी साधना व्यर्थ तो नहीं जा रही है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति माध्यम में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, क्या बगैर गुरु करे पूजा अर्चना और जो हम भगवान की स्तुति करते हैं या हम भगवान की आराधना करते हैं तो क्या ये सही है? क्या ये भगवान तक हमारी आवाज़ पहुँचती है जो हम भगवान को याद करते हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बाकी की स्टोरी तो आपको जो भी ज्ञान है वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। नहीं, व्यर्थ नहीं जा रही है, पर साधना, भाई आपको बुखार आ गई तो आपने अपने घर पे ही गोलियां दवाई रखी थी, आपने उसी को खा लिया कि भाई बुखार है पैरासीटामोल ले लेना चाहिए, फिर भी बुखार नहीं उतरी, तब फिर आप कहाँ जाएंगे? अंत में डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बताएगा कि आपको बुखार इसके कारण आई है, सामान्य बुखार नहीं है, फला फला इन्फेक्शन है, फला फला बीमारी है, इसके कारण बुखार है। प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू होगा। आपने अपनी तरफ से साधना की, अच्छा है, पर वो साधना कहीं मंजिल तक पहुंच नहीं सकती बिना गुरु के। इसलिए उसे यदि यथार्थ सही रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो जैसे बिना स्कूल गए बच्चा क्या पढ़ना लिखना सीख लेगा? स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान जरूरी है। उसी प्रकार काका गाघा सीखे थे, उसके लिए भी गुरु बनाए थे हम लोगों ने स्कूल में, टीचर। ABCD सिखाने वाले भी गुरु, 2 2 4 होता है सिखाने वाला गुरु। तो बिना गुरु के तो ये भी ज्ञान नहीं होता कि 2 और 2 कितना होता है। तो भव सागर से पार बिना गुरु के कैसे? रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, बिना गुरु के कल्याण किसी का नहीं। आप बहुत आगे निकल जाएं साधना में, पर जब लोक से परलोक की बात आएगी तो फिर वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसलिए गुरु जरूरी है, पर गुरु बनाओ पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, जिस पे हमारा मन लगे, जिससे हमें ज्ञान मिले, जिससे आत्मा को शांति मिले, जिससे दिमाग को ठंडक मिले, वही हमारे गुरु हैं। और जैसे हम 16 माला का जाप करते हैं, उसके नियम जो होते हैं, अगर हम उतना नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 16 माला नहीं, आप एक ही करें, पर एक करते समय आज की कथा आपने सुनी? हाँ। आज ही हमने बताया कि 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और भगवान से ये कहो कि प्रभु मैं आपकी हूँ, हे करुणा निधान में आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ हमें अपने चरणों की भक्ति दें। आप ये कहते हुए आप भगवान का नाम जितना जप सकें उतना जप लें, ये भी संपूर्ण पूजा ही है। 16 माला का हम टारगेट तो करते हैं, पर उसका माला जपने का तब अर्थ है जब आप जाप करते समय ईश्वर का ध्यान लगाएं और ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, उनकी छवि, उनकी आकृति आ जाए। उदाहरण हमने हमेशा दिया है कि जैसे सांप कहने से सांप की आकृति आ जाती है, ऐसे राम कहने से राम का चित्र आ जाना चाहिए मन मंदिर में, तब फिर राम नाम जपने का पुण्य है। और सबसे अनिवार्य बातें यही हैं, और बाकी आप कथाएं सुनेंगे, सारी चीज़ें हम कथा में बताते ही हैं। राधे राधे। राधे राधे। मैं कुशीनगर से आया हूँ और IIT JEE की तैयारी भी कर रहा हूँ और टाइम मिलता है तो कभी कभी मैं भागवत गीता भी पढ़ता हूँ। तो उसमें सांख्य योग और कर्म योग है, तो उन दोनों में समझ में नहीं आता है। और क्या समझ में नहीं आया आपको? कि उन दोनों में किसको महत्व दिया जाए? बेटा महत्व दोनों का ही है, अपनी अपनी जगह। आपकी माता हैं और आपके पिता हैं, आप दोनों में से महत्व ज़्यादा किसे देंगे? माता पिता को। दोनों को देंगे। उसी प्रकार सांख्य योग भी अपनी जगह कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का ही उपदेश किया है। कर्म योग अलग है, सांख्य योग अलग है, ये सब ज्ञान है, आगे जाके सब एक हो जाता है। जैसे आज की कथा में कहा 7 धारा है गंगा की, पर आगे जाके भी एक हैं, पीछे भी एक है, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के एक हो जाती हैं। इसलिए सेवा करो समाज की, निष्कपट भाव निष्कामता से भगवान का चिंतन करो, यही है सांख्य, यही है योग। देव हम आपकी कथा मात्र 1 महीने से सुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन आपने इस कथा में ये कहा था कि हमारे 2 पिता हैं, एक पिता हमारे साकारी शरीर को देने वाले हैं और दूसरे हमारी आत्मा को देने वाले हैं। तो साकारी पिता को तो हम जानते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का पिता वो कौन है? उससे ही तो कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा, परम पिता परमात्मा वही है। एक है आत्मा, एक परम आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, खुश। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपको जब से मैं भागवत सुनी है आस्था चैनल के माध्यम से, तब से मैं अपने आप में नहीं रहती हूँ और मन से दिल से आपको मैं भाई बना चुकी हूँ। और मेरे पति हमेशा मेरे को डायलेक्ट मारते, जा तेरे भाई के यहाँ जा। मैं बोली जाऊँगी महाराज जी के पास, पर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई महाराज जी, मैं बागेश्वर धाम से भी आई हूँ अकेली, और मालिक की कृपा से
मेरी बच्ची ने मुझे बुलाई दिल्ली, और दिल्ली से मेरे को यहाँ टूर बना, और मैं बोली मेरे को जाना है गौरी गोपाल आश्रम। तो महाराज जी आपके दर्शन हो गए, भाई कहो आप, भगवान कहो आप, मैं बहुत आज दिल से कथाएं सुनते हैं? कथा? हाँ महाराज जी सुनती भी हूँ। क्या अच्छा लगा कथा में आपको? महाराज जी सबसे बड़ी सेवा है माता पिता गुरु और वृद्धजनों की सेवा। और महाराज जी 2 क्वेश्चन है मेरे पास। मेरी सर्व इच्छा ऐसी है कि मैं भी एक आश्रम अपने स्वयं से हाथों से सेवा करूं, और हनुमान जी का जो चमत्कारिक मंदिर है जामसौली, वहाँ जो जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर से ठुकराए हुए हैं, वहाँ से जाती हूँ मैं, सेवा जितनी बनती करती महाराज जी। अच्छा, सेवा करो बस। और ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं वहाँ पे भी एक आश्रम खोलूं। बिल्कुल, जो आप करेंगे भलाई के महाराज काम जी सब मेरे अच्छे को हैं। सिर्फ ज्ञान तो कुछ भी नहीं है महाराज जी, ना प्रेम है। कोई बात नहीं, और कथाएं जो सुनिए, भी- सब होगा। जो भी कमी है तो वो आप पूरी करो। सब बिहारी जी पूरी करेंगे कमी, हाँ, ठीक महाराज है? खुश रहिए। गुरुदेव, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा कोई मन नहीं लगता है बिजनेस में। क्या बिजनेस है आपका? गुरुदेव, पहले तो मैं बचपन से बहुत छोटा हूँ, गरीबी थी, लेकिन गुरुदेव एक बिजनेस मेरी बहुत ख़राब है। मेरे घर पे कोई भी दारू पीता नहीं है, मेरा दारू का काम है, ठेके हैं मेरे पास। अच्छा, दारू के ठेके हैं? हाँ जी, निखिल पापा कभी कभी पी लेते हैं। साल 6 महीने में उनका 11,000 से करंट लग गया था, तब से डॉक्टर लोगों ने बोला था बियर पी लो एक आधी, कभी साल 6 महीने में। निखिल गुरुदेव, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। निखिल, मैं काफ़ी लोगों को मना करता हूँ, भैया जो भी जाता दारू पीता वो मत लो, लेकिन मेरा ये कर्म है, मैं बेच रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ। निखिल गुरुदेव, और भी यूट्यूब का काम करता हूँ मैं, कीटनाशक खाद की दवाइयाँ हैं मेरे पास, प्रधान है मैं। निखिल गुरुदेव, एक यही बिजनेस थोड़ी मेरे पास खराब है। लेकिन कोई मैं बात नहीं, ऐसा करना कि पहले कोई अच्छे से बिजनेस खड़े कर लो, है ना? हाँ जी। जो भी और है साइड में अच्छे बिजनेस खड़े कर लो। जब वो अच्छे से चलने लग जाएं तो धीरे धीरे इसको कम कर करके खत्म कर देना, उनको बढ़ाना, जो बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव, मुझे गुस्सा बहुत आती है, लोगों पे हाथ छोड़ देते हैं बहुत जल्दी, और मुझे कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी बिजनेस अच्छे से चले और मेरे को कोई गुस्सा नहीं आए, और आपके चरणों की जरा सी धूल मिल जाए मुझे। बिल्कुल मिलेगी। कथाएं सुनते रहिए, गुस्सा कंट्रोल होगा, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बिहार से आई हूँ, और आपके कथा सुनकर मैं इतनी बड़ी आपकी फ़ैन हो गई हूँ कि आपके कथा सुने बिना मुझे एक दिन चैन नहीं मिलता है। और आपके कथा सुनने के बाद मुझे देखने से बहुत आंसू आता है। आपको देखकर मुझे अपनापन दिखाई पड़ता है, लगता है जैसे आप मेरे अपने हो। आपसे मुझे इतना प्रेरणा मिली है जो मैं पहले नहीं थी, मेरा जीवन ही बदल गया। और मैं एक लड्डू गोपाल ली हूँ, उसका नामकरण कर दीजिए। अभी कर देंगे अंदर, ठीक है? और गुरुजी, मैं शिव का पहले शिव का उपासक हूँ। मैं शिव जी का पहले पूजा करती थी और उनका जाप भी करती हूँ। तो क्या मैं इनको लड्डू गोपाल की जाप कर सकती हूँ? आज ही हमने बताया हाँ, कि धाराएं 3 हैं पर मूल एक है, ठीक है? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, जो ब्राह्मण को मतलब चरण धुलवाते हैं उस जल का क्या करना चाहिए? थोड़ा सा चरणामृत ले लेना चाहिए, बाकी विसर्जन कर देना चाहिए। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं आज से 6 महीने से पहले से आपकी कथा सुन रही थी, मगर कभी अपनापन सा नहीं लगा। मगर मैं बोली मैं वृंदावन जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। आज 1 साल का हो गया, मेरे पास मेरा हस्बैंड भी नहीं है, हम लोग अलग रहते, फिर भी मैंने अपना 2 बच्चा और अपनी मम्मी को लेके आई वृंदावन, वो भी आपसे मिलवाने गुरु जी। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा लगा, मुझे अपनापन लग रहा है। मगर बोलते हैं ठाकुर जी, अपना कभी भी किसी के पास जाओ तो बोलते हैं ना कोई रिश्ता करो, तो मैं आज आपको अपना भाई से बोलती थी। मुझे जब भी वृंदावन आना रहेगा तो मैं बोलूँगी अपने माई के अपने भाई से जाएगी। जरूर जरूर आइए, जरूर आइए। राधे राधे महाराज जी। मेरे भाई गुजर गया है, मेरी मम्मी को थोड़ा सा हिम्मत दे दीजिए, वो आपके मुख से थोड़ा कुछ सुनना चाहती हूँ। कहाँ है? वो है, दिन रात रोती रहती है, हम लोग इतना हिम्मत तो नहीं दे वो कर पाते हैं। हाँ, 4 बहन पे एक भाई था, डिप्रेशन में चला गया तो खुद से सुसाइड कर लिया। मैया अब रोने से नहीं होगा कुछ, भगवान का चिंतन करो, जो जितने दिन के लिए आता है उतने दिन रहता है। उनकी हालत बहुत खराब है। अब आप परेशान होएंगे से कोई लाभ तो होना नहीं है, ठीक है? शुरू से इनको कष्ट ही मिलता है, जब से शादी करके आई। पापा भी ऐसे चले गए, भाई भी ऐसे ही चले, खुद से करके कोई अपनी मृत्यु नहीं मरा है। अपनी मृत्यु नहीं मरे हैं, खुद से लोग अकाल मृत्यु ही मरे हैं बिना टाइम के टाइम। अब मम्मी को मेरे थोड़ा सा देखो, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा, जिसका जब समय होता है तभी वो योग संयोग बनते हैं, बाकी जब जिसका समय जब होता है तभी जाता है। वही मैं हम अपनी मम्मी को समझाते हैं, लेकिन वो कह रही नहीं महाराज जी से पूछो, मेरा लड़का ही ऐसा क्यों किया। भाई मेरा बहुत अच्छा था, मरने से पहले पूरा पानी भरा, इनका कपड़ा चपोक के रखा, हम लोगों की चारों बहनों की शादी होगी, वही देख रेख करता था। लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया कि वो ऐसा कर लिया। चलो, अब आप लोग अपने आप को संभालो, और जो हो गया उससे अब भूल जाइए। उसे याद करेंगे तो दुख ही होगा, कष्ट ही होगा। आशीर्वाद दीजिए, इनका तबियत ठीक हो जाए। महादेव जी का वो बड़ा सा डमरू बजाता था, डमरू दल का साथ में अध्यक्ष भी था और काशी विश्वनाथ में मेंबर भी बन चुका था। सब कुछ अच्छा था उसका, कोई कर्म गलत नहीं है। कोई बात नहीं, पर जिसने जितनी उम्र लेके जन्मा है उतना ही तो उम्र लेगा ना मैया। डाला छठ का व्रत कर रहे थे शुरू से। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, पर फिर भी हर प्राणी अपनी एक आयु लेके आता है। बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी बहुत उम्र होगी। तो सिर्फ मेरा ही परिवार क्यों 4
भाई का परिवार था, उसमें से एक बड़े पापा का परिवार है जो कि सारा परिवार सही सलामत है। बाकी 2-3 परिवार हम लोगों का कोई भाग गया, कोई जल गया, इनकी दरिया सास जल के मर गई, मतलब सब ऐसे ही सुसाइड किए हैं। यही नहीं समझ आता कि वो लोग के ऊपर क्यों नहीं पड़ता, सिर्फ हम ही लोग के ऊपर क्यों पड़ता है। कोई बात नहीं, भगवान सबको सुखी रखें, उनको भी सुखी रखें, आपको भी सुखी रखें, किसी की हानि ना हो, किसी के लिए हम गलत ना सोचें, ना गलत चाहें, भगवान सबका कल्याण करें और आप सुखी रहें, हमारी यही विनती है भगवान से। डाला छठ का व्रत 2 साल से था हमारा बेटा। होगा मैया, भगवान का चिंतन करो, आप उसके नाम से जो भी कराना है करा लेना उसकी शांति के लिए, बस बाकी आप चिंतन नहीं, ईश्वर का चिंतन करो, उसकी चिंता नहीं हो। कि जब मैं पूजा करती हूँ तो आपकी तस्वीर दिखाई देती है और आँख से आंसू आते हैं गुरुजी मुझे। ठीक है, तो गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी मेरे साथ? होगा, कथा सुनते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए आंसू आते हैं। आज ही हमने बताया आंसू आते हैं मतलब हमारे अंदर के सारे पाप पानी बन के निकलते हैं। और गुरुजी मैं ना 7 दिन की कथा सुनने आई हूँ, सुनिए। कल चली जाऊंगी गुरुजी। 7 दिन हो गए? जी जी, कल हो जाएंगे गुरुजी। अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा गुरुजी। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी क्या बगैर गुरु किए क्या हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो भगवान तक वो हमारी आवाज़ पहुंचती है या नहीं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जो है, जैसे कि आपको बुखार आया या कोई प्रॉब्लम घर में हो जाती है तो आप रखी हुई दवाई इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद भी आपकी समस्या, आपकी मर्ज सही नहीं होती तो आप जो हो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और तभी उसकी जो है जो वो सही दवाई देता है और तभी आपको दवाई जो है लगती है आपके शरीर में। इसी तरीके से जब हम अपने गुरु कर लेते हैं और वो हमें चाहे जो भी मंत्र दें, हम जब उसकी आराधना करते हैं वही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो यही एग्जाम्पल के तौर पे गुरु जी ने बहुत अच्छी शिक्षा बताई है। उसके प्रश्न, उस महिला के प्रश्न करने से आप सभी भक्तों को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।